नमस्कार प्रिय साधकों। आज मैं आपसे एक ऐसे रहस्य के बारे में संवाद करने जा रहा हूं जिसे जान लेने के बाद आपका जीवन, आपकी सोच और आपकी साधना का मार्ग तीनों पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपने जीवन में कई बार सुना होगा ओम नमः शिवाय, कभी किसी मंदिर की घंटियों के बीच, कभी किसी संत के वचनों में, तो कभी किसी भक्त की प्रार्थना में। लेकिन क्या आपने कभी सच में रुककर इस बात पर ध्यान दिया है कि जब आप इस पवित्र मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वास्तव में आपके भीतर क्या घटित होता है? क्या यह केवल शब्दों का एक समूह है जो परंपरा और धर्म की औपचारिकता निभाने के लिए दोहराया जाता है, या फिर इसके पीछे कोई अदृश्य, सूक्ष्म और दिव्य शक्ति कार्य कर रही है जो आपके जीवन के हर पहलू को भीतर ही भीतर बदलने की क्षमता रखती है? परमहंस योगानंद जी ने कहा था, शब्दों में शक्ति है, लेकिन जब शब्द मंत्र में रूपांतरित होते हैं तो वे केवल ध्वनि नहीं रहते, वे चेतना का माध्यम बन जाते हैं। और ओम नमः शिवाय ऐसा ही एक महामंत्र है। इसे सनातन धर्म में पंचाक्षरी महामंत्र कहा गया है। इसका शाब्दिक अर्थ है, मैं अपने भीतर और ब्रह्मांड में व्याप्त शिव स्वरूप को नमस्कार करता हूं। शिव कौन है? क्या वे केवल कैलाश पर विराजमान कोई देवता है, या फिर स्वयं हमारे भीतर का परम चेतन शाश्वत आत्म स्वरूप? योगानंद जी कहते थे कि प्रत्येक आत्मा के भीतर वही शिव स्वरूप विद्यमान है, और जब कोई साधक श्रद्धा और भक्ति से इस मंत्र का जाप करता है तो वह धीरे धीरे अपने भीतर की दिव्यता से जुड़ने लगता है। आज की इस व्यस्त, अशांत और विचलित कर देने वाली दुनिया में, जहां लोग शांति और सुख के लिए बाहर की दौड़ में लगे हुए हैं, कभी धन के पीछे, कभी रिश्तों के पीछे, कभी प्रतिष्ठा के पीछे, वहां परमहंस योगानंद जी ने एक अत्यंत सरल उपाय बताया था। वह कहते थे कि यदि कोई साधक दिन में कुछ समय निकालकर सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करे तो उसकी भीतर की ऊर्जा, उसका चित्त और उसका जीवन एक अद्भुत परिवर्तन की ओर बढ़ने लगता है। यह मंत्र ना केवल आपको मानसिक शांति देगा, बल्कि आपके विकारों को हर कर आपकी चेतना को उस स्तर तक उठाएगा जहां आप अपने भीतर ही शिवत्व का अनुभव कर सके। आज इसी रहस्य को मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। मैं आपको बताऊंगा कि इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करने से आपके भीतर कौन कौन सी अदृश्य प्रक्रियाएं प्रारंभ होती हैं, कैसे यह आपके चित्त को शुद्ध करता है, ऊर्जा केंद्रों को जागृत करता है, विकारों को हरता है, और कैसे धीरे धीरे आपको उस परम चेतना से जोड़ता है जो इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं आपको एक ऐसी साधना विधि भी दूंगा जिसे आप अपने घर में बैठकर इस मंत्र का जाप करते हुए कर सकते हैं। फिर आप स्वयं अनुभव करेंगे कि कैसे ओम नमः शिवाय केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि जीवन को रूपांतरित कर देने वाली एक सजीव शक्ति है। तो आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। प्रिय साधकों, जब हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो ज्यादातर लोग इसे केवल एक धार्मिक ध्वनि, एक परंपरा या पूजा पाठ का हिस्सा समझकर दोहराते हैं। परंतु परमहंस योगानंद जी ने सदा कहा था कि जब तक साधक मंत्र के अर्थ और उसकी आत्मा को नहीं समझता, तब तक वह मंत्र केवल शब्द ही बना रहता है। जब वह अर्थ हृदय में उतरता है, तभी मंत्र सजीव होता है। इसलिए आज सबसे पहले हम इसके वास्तविक अर्थ को समझें। ओम नमः शिवाय को पंचाक्षरी महामंत्र कहा जाता है क्योंकि इसमें 5 पवित्र अक्षर हैं, नमा, शिव, य। इन 5 अक्षरों का गहरा संबंध हमारे भीतर के 5 तत्वों से है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो यह मंत्र इन 5 तत्वों को संतुलित करने लगता है, जो आपके शरीर, मन और ऊर्जा के हर पहलू पर असर डालते हैं। अब यदि हम इस मंत्र को अर्थ के स्तर पर देखें, ओम ब्रह्मांड की आदि शक्ति की ध्वनि है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि ओम वह कंपन है जिससे समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई, और आज भी वही ध्वनि इस पूरे अस्तित्व में अनाहत रूप से गूंज रही है। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो यह ध्वनि आपके सूक्ष्म शरीर को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ती है। नमः का अर्थ है नमन, समर्पण। इसका मतलब है मैं अपने अहंकार, वासनाओं और सांसारिक इच्छाओं को परमात्मा के चरणों में अर्पित करता हूं। मैं अपने आप को शक्ति के आगे समर्पित करता हूं जिससे मेरा अस्तित्व है। और अंत में शिवाय का अर्थ है शिव को, जो कल्याणकारी है, जो इस समस्त ब्रह्मांड का आधार है, जो साकार और निराकार दोनों स्वरूप में विद्यमान है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि शिव कोई बाहर विराजमान मूर्ति नहीं, बल्कि प्रत्येक आत्मा का मूल स्वरूप है, जिसे जान लेने पर साधक अमर शांति और परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। इस तरह जब कोई साधक
ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो वह अपने भीतर बैठे उसी शिव स्वरूप को नमन करता है। यह कोई बाहरी पूजा नहीं, बल्कि आत्मा का आत्मा को नमस्कार है। यह मंत्र साधक को उसके सच्चे स्वरूप की स्मृति कराता है। योगानंद जी कहते थे कि इस महामंत्र का नियमित जाप करते करते एक दिन ऐसा आता है जब साधक स्वयं को शरीर और मन से अलग एक दिव्य शांत अनंत चेतना के रूप में अनुभव करने लगता है। और यही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है, अपने भीतर के शिव को पहचानना। तो जब भी अगली बार आप ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें तो केवल शब्दों को ना दोहराएं, उसके अर्थ को हृदय में धारण करके श्रद्धा और पूर्ण समर्पण के साथ उसे जपें, क्योंकि उसी क्षण से आपकी साधना सच्ची शुरुआत करेगी। प्रिय साधकों, परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि मानव जीवन का सबसे बड़ा संग्रह कोई धन पद या संपत्ति नहीं, बल्कि उसका शुद्ध और शांत चित्त है। क्योंकि जब मन अशांत होता है, जब चित्त विक्षिप्त और भ्रमित होता है, तब जीवन की सबसे सुंदर चीजें भी हमें व्यर्थ लगने लगती हैं। यही कारण है कि सनातन योग परंपरा में बार बार कहा गया है कि साधक को पहले अपने चित्त का शुद्धिकरण करना चाहिए, और ओम नमः शिवाय इस शुद्धिकरण का अत्यंत सरल, सहज और दिव्य माध्यम है। जब आप प्रतिदिन श्रद्धा और भक्ति से ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो वह ध्वनि केवल आपके मुख से निकलती हुई हवा नहीं होती। योगानंद जी ने स्पष्ट कहा था कि मंत्र का उच्चारण करते समय उसकी ध्वनि और भाव साधक के सूक्ष्म मन पर कंपन पैदा करते हैं। ये कंपन धीरे धीरे मन के भीतर जमी हुई अशुद्धियों, पुराने संस्कारों, डर, क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मक विचारों को तोड़ने लगता है। यह प्रक्रिया वैसे ही है जैसे सूर्य की रोशनी धीरे धीरे गहरे अंधकार को मिटा देती है। आपने अनुभव किया होगा कि जब मन अशांत होता है, जब भीतर बहुत सी उलझनें होती हैं, तब कोई भी काम करने में मन नहीं लगता, साधारण सी बात भी बड़ी लगती है। ऐसे समय में अगर आप कुछ क्षण आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप करें तो कुछ ही देर में आपको लगेगा जैसे कोई भारी बोझ आपके सिर और हृदय से उतर गया हो। यह मंत्र मन के भीतर चल रही अनावश्यक विचारधाराओं को रोकने की शक्ति रखता है। परमहंस योगानंद जी ने अपने कई शिष्यों को साधना में यह मंत्र देकर अनुभव कराया था कि जैसे जैसे साधक का चित्त शुद्ध होता है, वैसे वैसे उसकी चेतना ऊंचे स्तर पर उठने लगती है, और जब चित्त निर्मल होता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। यही कारण है कि सभी आध्यात्मिक ग्रंथों और गुरु परंपरा में चित्त शुद्धि को प्रथम साधना कहा गया है, और ओम नमः शिवाय का नियमित जाप इस दिशा में सबसे प्रभावशाली साधन है। इस मंत्र के निरंतर जप से नकारात्मकता, डर, चिंता, ईर्ष्या और क्रोध जैसी वृत्तियां स्वतः क्षीण होने लगती हैं। आप पाएंगे कि जिन बातों से पहले आप विचलित हो जाते थे, अब वे आपके चित्त को परेशान नहीं करती। जीवन में शांति, सहजता और संतुलन का अनुभव बढ़ने लगता है। यही चित्त शुद्धि का प्रारंभिक संकेत है, और जब यह चित्त निर्मल हो जाता है तब साधक के लिए ईश्वर का साक्षात्कार दूर नहीं रहता। इसलिए योगानंद जी कहा करते थे, हर दिन ओम नमः शिवाय का जाप करो, भले ही कुछ समय के लिए सही, पर पूरे भाव और समर्पण के साथ। यह मंत्र तुम्हारे भीतर के अंधकार को मिटाकर तुम्हें उसी दिव्यता से जोड़ देगा जिसे तुम इतने युगों से भूल बैठे हो। प्रिय साधकों, परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि मानव शरीर केवल हड्डियों, मांसपेशियों और रक्त का पिंजरा नहीं है। यह दिव्य ऊर्जा का केंद्र है, जिसमें 7 सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र, जिन्हें हम चक्र कहते हैं, स्थित हैं। यह चक्र हमारे शरीर, मन और आत्मा के बीच सेतु का कार्य करते हैं। जब यह चक्र संतुलित और जागृत होते हैं, तब साधक का जीवन आनंद, ऊर्जा और शांति से भर जाता है। और इन चक्रों को जागृत करने का सबसे सहज और प्रभावशाली साधन है ओम नमः शिवाय का नियमित जाप। योगानंद जी बताते थे कि हमारे भीतर मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक 7 ऊर्जा केंद्र होते हैं, और ओम नमः शिवाय का जाप इन चक्रों को स्पंदित कर उन्हें धीरे धीरे शुद्ध करने लगता है। प्रत्येक अक्षर न मा, श, व या का संबंध क्रमशः 5 तत्वों और ऊर्जा केंद्रों से है। जैसे ही आप इस मंत्र का जाप करते हैं, यह ध्वनि तरंगे आपके सूक्ष्म शरीर में कंपन उत्पन्न करती हैं। यह कंपन उन स्थलों पर जाकर धीरे धीरे जमे हुए अवरोध, नकारात्मक ऊर्जा और मानसिक बोझ को मिटाने लगती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि जब साधक प्रेम, श्रद्धा और गहराई से मंत्र का जाप करता है तो शरीर के भीतर अवरोधित ऊर्जा मार्ग खुलने लगते हैं, और जब ऊर्जा का प्रवाह सहज होने लगता है तब साधक अनायास ही आनंद, प्रसन्नता
और भीतर एक गहरी मौन उपस्थिति का अनुभव करने लगता है। यह अनुभव कोई कल्पना नहीं, बल्कि साधक की साधना में होने वाले वास्तविक परिवर्तन का प्रमाण होता है। ओम नमः शिवाय का जाप मूलाधार चक्र, जो हमारे अस्तित्व का आधार है, को जागृत कर धीरे धीरे स्वाधिष्ठान, मणिपुरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार तक ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाता है। और यही ऊर्जा का आरोहण, जिसे योग में कुंडलिनी जागरण कहा गया है, साधक के जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाता है। योगानंद जी कहा करते थे कि साधक के भीतर जब यह ऊर्जा ऊपर उठती है तो वह भीतर ऐसी शांति और सुख का अनुभव करता है जो संसार की किसी वस्तु में नहीं मिलती। मन के विकार स्वतः शांत होते हैं और साधक का हृदय दिव्यता से भर जाता है। इसीलिए ओम नमः शिवाय केवल शब्द नहीं, बल्कि चेतना के जागरण का मंत्र है। यदि आप भी इस मंत्र का नियमित श्रद्धापूर्वक जाप करेंगे तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि पहले जिन बातों पर आप विचलित हो जाते थे, जिन परिस्थितियों में घबराहट होती थी, अब उनके बीच भीतर गहरा मौन और स्थिरता बनी रहती है। यही ऊर्जा केंद्रों के जागरण का प्रमाण है। और जब यह ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊपर उठती है, तब साधक शिवत्व को साक्षात अपने भीतर अनुभव करने लगता है। यही योगानंद जी की साधना का सार है। शरीर के भीतर ऊर्जा को जागृत कर साधक को उसके अनंत दिव्य स्वरूप से मिला देना। प्रिय साधकों, परमहंस योगानंद जी बार बार अपने शिष्यों को समझाते थे कि मानव जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष संसार से नहीं, बल्कि अपने भीतर के विकारों से है। हम दिन रात बाहरी परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं। लोग खराब हैं, समय बुरा है, भाग्य प्रतिकूल है। लेकिन योगानंद जी ने स्पष्ट कहा था कि असली शत्रु कोई बाहर नहीं, बल्कि भीतर छिपा हुआ क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार है। और जब तक यह विकार साधक के चित्त में सक्रिय है, तब तक सच्ची शांति और आनंद संभव नहीं। यही कारण है कि ओम नमः शिवाय को विकारों पर विजय पाने का एक अद्भुत मंत्र कहा गया है। जब आप इस महामंत्र का प्रतिदिन श्रद्धा और समर्पण से जाप करते हैं, तो यह मंत्र भीतर ऐसी सूक्ष्म कंपन उत्पन्न करता है जो धीरे धीरे मन की गहराइयों में जमे विकारों को सतह पर लाकर उन्हें नष्ट करने लगती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि मनुष्य जब तक विकारों से संचालित रहता है, तब तक वह संसार के सुख दुख में उलझा रहेगा। और जिस दिन उसका चित्त शुद्ध हो जाता है, उसी दिन भीतर एक ऐसी आनंद धारा बहने लगती है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ओम नमः शिवाय का जाप आपके भीतर बसे क्रोध को शांति में, ईर्ष्या को करुणा में, लोभ को संतोष में और अहंकार को समर्पण में बदलने की शक्ति रखता है। यह मंत्र आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा में एक रूपांतरित करता है। आप पाएंगे कि जिन बातों पर पहले आपका मन असहज, चिड़चिड़ा और भारी हो जाया करता था, अब वे आपको उतना प्रभावित नहीं करती। आप भीतर एक साक्षी भाव को जन्म लेते देखेंगे, जहां आप घटनाओं को होते हुए तो देखेंगे, लेकिन उनसे भीतर नहीं उलझेंगे। योगानंद जी ने अपने शिष्यों से कहा था कि जो साधक प्रतिदिन इस महामंत्र का जाप करता है, उसका चित्त धीरे धीरे विकारों से मुक्त होकर निर्मल आकाश के समान हो जाता है। जब मन शुद्ध और विकारहीन होता है, तब साधक की चेतना ऊंचाई पर उठती है। वह दिव्य अनुभवों को पाने के योग्य बनता है। उसका ध्यान सहज होता है। वह भीतर वही अनंत प्रेम, शांति और आनंद अनुभव करने लगता है जिसकी खोज में वह जन्मों से भटक रहा था। इसलिए यदि आप भी अपने भीतर जमे इन अदृश्य विकारों से मुक्ति पाना चाहते हैं, जो आपके सुख, सफलता और ध्यान में सबसे बड़े बाधक हैं, तो दिन में कुछ समय ओम नमः शिवाय का जाप करें। धीरे धीरे आप स्वयं अनुभव करेंगे कि कैसे आपके मन की गांठें खुलने लगी हैं, कैसे पुराने घाव भरने लगे हैं और कैसे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। प्रिय साधकों, परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि मनुष्य स्वयं को जितना सीमित और छोटा समझता है, वह उतना ही दुख और उलझन में डूबा रहता है। और जिस दिन साधक अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लेता है, उसी दिन वह इस पूरे ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ जाता है। हम सब इस ब्रह्मांड का ही अंश हैं। हमारे भीतर वही ऊर्जा, वही प्रकाश और वही चेतना है जिससे यह समस्त सृष्टि बनी है। परंतु यह जुड़ाव तभी होता है जब हम अपने भीतर की चेतना को जागृत करते हैं। और ओम नमः शिवाय का जाप इसी दिशा में साधक का सबसे विश्वसनीय मार्गदर्शक है। जब आप श्रद्धा और भक्ति के साथ इस मंत्र का जाप करते हैं, तो उसकी ध्वनि तरंगे आपके स्थूल और सूक्ष्म शरीर में कंपन उत्पन्न करती हैं। यह कंपन न केवल आपके भीतर की ऊर्जा को संतुलित करता है,
बल्कि धीरे धीरे आपके चेतना केंद्र को ब्रह्मांडीय कंपन से जोड़ना शुरू कर देता है। योगानंद जी कहा करते थे कि जब साधक का मन शांत होता है और उसका हृदय भक्ति से भरा होता है, तब उसकी चेतना सीमाओं से परे जाकर ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन होने लगती है। यह वही स्थिति है जहां साधक भीतर अनंत शांति, परम आनंद और अद्भुत मौन का अनुभव करता है। ओम नमः शिवाय का निरंतर जप साधक के भीतर ऐसा सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र निर्मित करता है जो उसे धीरे धीरे बाहरी संसार की हलचल और विक्षेपों से अलग कर ब्रह्मांड के अदृश्य शांत और दिव्य स्पंदन में स्थापित कर देता है। साधक अनुभव करता है कि वह केवल एक देह या मन नहीं, बल्कि एक अनंत चेतना है जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वह भीतर से अनुभव करता है कि हर वृक्ष, हर तारा, हर हवा की लहर और हर ध्वनि में वही शिवत्व है जिससे वह स्वयं बना है। योगानंद जी ने स्पष्ट कहा था कि जो साधक इस महामंत्र के द्वारा अपनी चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ लेता है, उसके लिए जीवन की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। वह भीतर से निर्भय, निर्विकार और संतुलित हो जाता है। संसार की परिस्थितियां उसे डिगा नहीं सकती, क्योंकि अब वह जान चुका होता है कि वह कौन है और कहां से आया है। यदि आप भी इस जीवन के गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं, यदि आप भी यह अनुभव करना चाहते हैं कि आप इस अनंत ब्रह्मांड का अभिन्न अंग हैं, तो प्रतिदिन कुछ समय ओम नमः शिवाय का जाप करें। आप स्वयं देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे आपकी चेतना का विस्तार होने लगा है, कैसे आप पहले जैसी छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ रहे हैं और कैसे हर चीज के पीछे वही एक सत्ता, वही दिव्यता दिखाई देने लगी है। यही है सच्चा ब्रह्मांडीय जुड़ाव, अपने भीतर के शिव से जुड़कर समस्त अस्तित्व में शिव को देखना। प्रिय साधकों, परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन में बार बार यह बात कही थी कि ईश्वर का नाम साधक के जीवन में अदृश्य कवच का कार्य करता है। अक्सर हम सोचते हैं कि केवल भौतिक साधन, धन संपत्ति या अपने प्रयास ही हमें कठिनाइयों से बचा सकते हैं, पर योगानंद जी ने समझाया कि इस संसार में कई ऐसी सूक्ष्म शक्तियां और अदृश्य घटनाएं घटती रहती हैं जिनकी हमें जानकारी भी नहीं होती, पर उनका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और उनसे रक्षा करने का सबसे सरल, प्रभावशाली और दिव्य उपाय है परमात्मा का स्मरण और मंत्र का जाप। जब कोई साधक श्रद्धा और भक्ति से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, तो वह मंत्र एक अदृश्य ऊर्जा कवच के रूप में उसके चारों ओर फैलने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि मंत्र की शक्ति साधक को न केवल मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर, बल्कि भौतिक जीवन में भी संकटों, दुर्भावनाओं और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करती है। हम देख नहीं सकते, लेकिन जब आप सच्चे भाव से इस महामंत्र का जाप करते हैं, तो एक दिव्य आभा मंडल आपके चारों ओर निर्मित होता है। यह आभा किसी भी नकारात्मक विचार, बुरी दृष्टि या अनिष्ट ऊर्जा को आपके पास फटकने नहीं देती। साथ ही ओम नमः शिवाय का जाप जीवन में शिव कृपा को भी आकर्षित करता है। योगानंद जी ने कहा था कि जब साधक का हृदय प्रेम और समर्पण से भरकर सच्चे भाव से शिव नाम का उच्चारण करता है, तो ईश्वर स्वयं उसकी जीवन नया को चलाने लगते हैं। तब जीवन में ऐसे संयोग और अवसर मिलने लगते हैं जिनकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जिन समस्याओं का कोई समाधान नहीं दिखता था, वे अपने आप सुलझने लगती हैं। जिन परिस्थितियों में घबराहट और डर सताता था, वहां भीतर एक अदृश्य सहारा और सुरक्षा का अनुभव होने लगता है। कई बार ऐसे प्रसंग सामने आते हैं जहां एक अदृश्य शक्ति हमें अनहोनी से बचा लेती है या अचानक किसी संकट में कोई मार्ग दिख जाता है। योगानंद जी ने कहा था कि ऐसे समय में समझ लेना चाहिए कि यह उसी शिव कृपा का प्रत्यक्ष रूप है जो साधक के मंत्र जप और श्रद्धा के कारण उसकी रक्षा कर रही है। ओम नमः शिवाय का जाप साधक के जीवन में निरंतर कृपा की वर्षा करता है। यह मंत्र केवल शब्द नहीं, बल्कि एक सजीव ऊर्जा है जो अपने साधक की रक्षा, मार्गदर्शन और कल्याण करती है। इसलिए योगानंद जी ने यही उपदेश दिया था, सच्चे भाव से प्रतिदिन इस मंत्र का स्मरण करो, भले ही समय कम हो, लेकिन भाव और श्रद्धा अपार हो, क्योंकि यह मंत्र केवल तुम्हारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि ही नहीं देगा, बल्कि अदृश्य रूप से हर क्षण तुम्हारी रक्षा भी करेगा। तो साधकों, इस अमूल्य वरदान का लाभ उठाइए। ओम नमः शिवाय को अपने जीवन का अंग बनाइए और अनुभव कीजिए कि कैसे इस महामंत्र की अदृश्य शक्ति आपके जीवन को भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर रूपांतरित कर देती है। प्रिय साधकों, आज आपने जाना कि ओम नमः शिवाय कोई साधारण मंत्र नहीं, बल्कि जीवन को रूपांतरित कर देने वाली
एक जागृत चेतना है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि साधना और मंत्र जप वही सार्थक होता है जो जीवन को भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर बदल दे। और ओम नमः शिवाय ऐसा ही महामंत्र है जो ना केवल आपके मन और चित्त को शुद्ध करता है, बल्कि विकारों पर विजय, ऊर्जा केंद्रों का जागरण, ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ाव और जीवन में अदृश्य सुरक्षा और कृपा भी प्रदान करता है। अब निर्णय आपका है, क्योंकि योगानंद जी ने एक सुंदर बात कही थी, ईश्वर केवल उसी साधक की सहायता करता है जो स्वयं भी अपनी साधना के प्रति ईमानदार है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज से ही दिन में कुछ समय निकालकर, भले ही 5 मिनट के लिए, सही आंखें बंद करके पूरे भाव और श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। देखिए कैसे धीरे धीरे आपके भीतर का बोझ हल्का होता है, ऊर्जा जागती है और जीवन में एक नई दिशा मिलती है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी, ज्ञानवर्धक और हृदय को छू लेने वाला लगा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए। अपने उन प्रियजनों तक भी पहुंचाइए जो इस अशांत जीवन में शांति, ऊर्जा और ईश्वर से जुड़ाव की तलाश कर रहे हैं। इस चैनल शिव भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं हर दिन शिवाजी परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं और साधना से जुड़ी ऐसी ही गढ़ दुर्लभ बातें लेकर आता रहूंगा जो न केवल ज्ञान देती है बल्कि जीवन को भीतर से बदलने की शक्ति भी रखती है। और हाँ, नीचे कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय। देखते हैं कितने साधक इस दिव्य नाम का स्मरण करते हुए अपनी साधना की शुरुआत आज ही करते हैं। तो साधकों, आइए शिव नाम के इस अमृत में डूबे और अपने भीतर उस दिव्यता को जागृत करें जो हम जन्मों से भूल बैठे हैं। ओम नमः शिवाय।